Hello there. This is fifth lecture of physics chapter light. इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो फिर आइए लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, वैसे तो लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, पर अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, क्या तब भी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी? आइए इसे डे टू डे एक्सपीरियंसेस से समझते हैं। आपने ये कभी कभार नोटिस किया होगा कि टैंक के बॉटम में जो पानी होता है वो थोड़ा रेज्ड लगता है। अगर किसी प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर हम ग्लास स्लैब रखते हैं तब वो उसके जो लेटर्स हैं वो रेज्ड लगते हैं। अगर हम किसी ग्लास जिसमें पानी है उसमें हम पेंसिल डालें तो उसका पेंसिल का जो पार्ट पानी के अंदर होता है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड लगता है। तो क्या होता है ये सब? क्यों होता है ये? सर, ये सब तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। अब प्लीज बताओ कि ये कैसे होता है। आइए वो पेंसिल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जो पार्ट पेंसिल का वाटर के अंदर है वहां से जो लाइट रेज आ रही हैं वो एक डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं। जो पार्ट पेंसिल का एयर में है वहां से डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही है। तो हमारी जो आईज हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट की दो डिफरेंट इमेजेस फॉर्म करेंगी, जिसकी वजह से हमें वो पेंसिल का पार्ट जो वाटर में है वो थोड़ा डिफ्यूज्ड लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तब उस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसीलिए जब मैंने वाटर बॉल में कॉइन डाला था तब वो रेज्ड लग रहा था। करेक्ट। तो आइए अब एक ग्लास लैब एक्टिविटी के थ्रू रिफ्रैक्शन को और डीपली स्टडी करते हैं। देखिए, ये जो फिगर है इसमें ईओ जो रे है वो एयर से ग्लास में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। स्टूडेंट्स, जब एयर एयर एक रेयरर मीडियम है क्योंकि वो ग्लास से कम डेंस है, और ग्लास एक डेंसर मीडियम है क्योंकि वो एयर से ज्यादा डेंस है। तो जब कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तब वो नॉर्मल एक्सिस की तरफ बेंट होती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो ईओ जो हमारी रे थी वो ग्लास में एंटर होते ही नॉर्मल एक्सिस की तरफ बेंट हो गई है और उसने अब ग्लास में एक रे फॉर्म की है जो कि है ओ ओ डैश। सर, जब वो रेज वाटर से एयर में जाएंगी यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएंगी तब क्या होगा? तब वो रे नॉर्मल से दूर बेंड होगी। देखिए, जो ओ डैश पॉइंट था उससे अब रे नॉर्मल से दूर बेंड हुई है क्योंकि अब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है और उसने अब एयर में वापस एक रे फॉर्म की है जो कि है ओ डैश एच। तो अब आप देख सकते हैं कि ई पी जो रे है हमारी और जो ओ डैश एच रे है हमारी, ये दोनों पैरेलल हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारी लाइट की रे है वो पहले एयर से वाटर में आई और फिर वाटर से वापस एयर में गई है। यानी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो हमारा इक्वल होगा क्योंकि एयर की डेंसिटी दोनों तरफ सेम है। सर, क्या रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं? बिल्कुल, इसके भी दो लॉज हैं। पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट होता है, यानी कि वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। और इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम भी कहते हैं क्योंकि जो लाइट की रे है वो सेकंड मीडियम में जा रही है। सर, मैंने सुना है कि लाइट सबसे फास्ट वैक्यूम में ट्रैवल करती है, फिर एयर में, फिर ग्लास और वाटर में। सही सुना है,
तो अब इस फिगर को देखिए, इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसके आगे 21 लिखा हुआ है। ये कोई 21 नहीं है। 21 का मतलब है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का। इसका एक और फॉर्मूला है, वो है V1 डिवाइडेड बाय V2। V1 मीडियम 1 में लाइट की स्पीड है और V2 मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सर, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकालना हो तब क्या होगा? तो हम n के आगे 2 1 नहीं बल्कि 1 2 लिखेंगे, क्योंकि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम का होगा और उसमें हमारा फॉर्मूला होगा V2 डिवाइडेड बाय V1। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, आप बताना कि उसका क्या मतलब है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2.42। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? सोचिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल लेंसेज के जरिए रिफ्रैक्शन को समझेंगे। Click here to go to the next lecture of this chapter. Thank you for watching and have a good day.